अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है 1.2 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, जो हम करने जा रहे हैं। क्लास 9th है, मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप। तो आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल मास्टर साइंस एकेडमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक वीडियो पहुंच सके। शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। जो पिछली वीडियो थी हमारी, उसमें हमने कुछ टाइप्स इसकी कर ली हैं। तो अब हम करने जा रहे हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A matrix is said to be skew symmetric if AT is equal to A minus नेगेटिव ऑफ A। अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, हम उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो हमारे पास नेगेटिव मैट्रिक्स क्या आ जाता है। ये हमारे पास नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव मैट्रिक्स आ जाता है, तो उसको हम कह देते हैं ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जी। आगे इसकी एग्जांपल दी गई है। ये हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स ए है, 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 और 0। देन इसका सबसे पहले हम ट्रांसपोज लेते हैं। तो ट्रांसपोज का तरीका आपको पता है कि जो हमारे पास रोज़ हैं उसको कॉलम में बदल दें और जो कॉलम है उसको रो में बदल दें, तो एक ही बात है। चलें, पहली रो है 0 2 3, तो इसको रो है, इसको मैंने कॉलम में बदल दिया 0 2 3। दूसरी रो है -2 0 1, दूसरी रो को मैंने कॉलम में बदल दिया, कैसे? -2 0 और 1। आगे ये आखिरी रो रहेगी हमारे पास -3 -1 0, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया कॉलम में। तो ये हमारे पास क्या चीज़ आ गई, ये हमारे पास ट्रांसपोज आ गया। जो नेक्स्ट बात क्या है, जो अगली बात है इसमें, वो क्या है कि माइनस के बराबर आना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, माइनस आना है, ज़ाहिरी बात है माइनस आए, कॉमन लेंगे तो माइनस आएगा। तो ये देखें 0 है, इसके साथ माइनस हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई नहीं है इसका, इसके साथ माइनस है तो हमने माइनस बाहर लिख लिया ये। तो इसके साथ -3 है, ये भी हमने माइनस कॉमन लिख लिया इसकी। आगे ये +2 है, तो +2 के पास अगर हमारे पास +2 है तो इसको हम 2 दफ़ा माइनस लगाएंगे तो +2 बनेगी। कैसे बनेगी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हमारे पास 2 ही रह जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं, एक माइनस इसके साथ लगे रहने देते हैं और दूसरा जो नेगेटिव साइन है वो हम कॉमन ले लेते हैं। इसी तरह ये 0 और ये -1 के साथ कॉमन लिया और ये पॉजिटिव था हमारे पास, तो इसके साथ हमने क्या किया कि इसकी जो माइनस 2 दफ़ा लिख दिया तो पॉजिटिव आ गया। तो ये 1 के साथ भी ऐसा ही किया है, तो ये हमारे पास एक ट्रांसपोज आ गया, उसके साथ ये माइनस आ गया। अब ये देखें, ये वाला मैट्रिक्स है, ये किसके साथ मिलता है, ये जो आपके असल मैट्रिक्स है उसके साथ मिलता है। तो क्या कहेंगे आप, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए। ये जो मैट्रिक्स है ये क्या है, ए मैट्रिक्स है। फ़र्क क्या पड़ा है, सिर्फ माइनस आ गई इसके बाहर, तो इतना फ़र्क पड़ेगा। तो आप इसको कहेंगे ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया। आगे डायगोनल मैट्रिक्स। क्या है डायगोनल मैट्रिक्स, A square matrix A is called a diagonal matrix if at least any of the entries of its diagonal is not 0 and non-diagonal entries are 0। सबसे पहले जो डायगोनल है वो क्या चीज़ है, ये मेरे पास क्या एक डायगोनल है जिसको हम वितर कह देते हैं सिंपली। ये क्या है 1 2 3 हमारे पास डायगोनल है और इंट्रीज़ क्या है, अरकान को कहते हैं। तो क्या है, आपको पता चला कि जो इंट्रीज़ हैं ये वाली डायगोनल है, ये हमारे पास होना चाहिए नॉन ज़ीरो, ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। और इससे जितने भी ऊपर हैं, ये ऊपर और ये नीचे, ये क्या ज़ीरो, तो इसको क्या कहेंगे, हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है।
दोबारा फिर देखें, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ये हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स ए है, इज़ कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ़ एट लीस्ट ऑफ एनी ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज़ नॉट ज़ीरो। कोई भी नहीं हो सकती। अब ये तो कंप्लीट है ना ये सारे, तो इसमें ये इसकी जो डायगोनल है, इसका डायगोनल ये है, सिर्फ इसमें 1 और 3 हैं, यहाँ पे 0 है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये हमारे आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स ही रहेगा। और एम ये आपके पास क्या है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। तो सिर्फ क्या है, डायगोनल है उसका ये वाला, उसमें नॉन ज़ीरो होना चाहिए, कम से कम 2 या 1 होना चाहिए, एक लाजमी है। तो आपके पास वो क्या हो जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, तो नेक्स्ट हमारे पास है स्केलर मैट्रिक्स। A diagonal matrix is called a scalar matrix if all the diagonal entries are same, simply and non-zero। क्या होना चाहिए, नॉन ज़ीरो होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब देखो क्या है, ये मेरे पास कोई भी मैट्रिक्स है ये वाला, तो क्या है इसको, ये इसका डायगोनल है ये वाला, तो क्या है, सेम है, के। तो डायगोनल नॉन ज़ीरो है, और दूसरी बात क्या है, ये सेम है। वेयर के इज़ द कांस्टेंट 0 1, तो ये के है, ये आप गिनती लिख सकते हैं 0 1 2 3 जो भी है, लेकिन ये डायगोनल ये एक ही एंट्री होनी चाहिए, सेम एंट्रीज होनी चाहिए इसमें। फॉर एग्जांपल ए है 2 2 2, अब ये देखो इसमें ये 2 है, ये क्या है, के बराबर है, के की जगह ये चीज़ है, ये भी हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है। और ये 5 आर द स्केलर मैट्रिक्स ऑफ 3 by 3 2 by 2, तो इसका ये हमारे पास ऑर्डर आ गया। आगे है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आ डायगोनल मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होता है, यूनिटी, एक होना, वन होना। इज़ कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ़ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर वन, इट डोनेटेड बाय आइडेंटिटी। तो जैसा कि आपने जो नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स पढ़ा है, उसमें आप ज़ाहिर करते थे ओ से मैट्रिक्स को, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इसमें हम आई से ज़ाहिर करेंगे। क्या है, डायगोनल आपके पास ये चीज़ है, ये सारा डायगोनल है, क्या है, 1 1 1 1। अगर आपके पास आ जाता 1 2 3, तो ये डायगोनल नहीं रहना था, बल्कि ये आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स रह जाना था, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होना था। इज़ आ 3 by 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो दूसरा मैट्रिक्स आपके पास बी है 1 1, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है आपके पास 2 by 2, ये 3 by 3। एक बात जहन में रखनी है, ये आपके पास डायगोनल है, इसमें 1 1 1 होना चाहिए, चाहे जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो जितना मर्ज़ी हो जाए। तो ये चीज़ है, ये 1 1 1 होनी चाहिए। तो इसके ऊपर और नीचे, ऊपर ये है और ये नीचे, ये सारे ज़ीरो होने चाहिए। तो ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आगे नोट लिखा हुआ है, द स्केलर मैट्रिक्स एंड द आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर डायगोनल मैट्रिक्स। एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज़ नॉट स्केलर आर द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये उसने नोट लिखा हुआ है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपने देखे हैं। तो इस वीडियो में हमने कुछ टाइप्स पढ़ी मैट्रिक्स की। जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम इसकी 1.2 है, जो पहले हमने की 1.1, वो हमारी कंप्लीट हो गई, अब हम करेंगे 1.2। तो इंशाल्लाह आप मिलते हैं 1.1 में। तो अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।